हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं विमल प्रकाश मौर्य आप सभी को क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 बहुपद भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम सीखेंगे बहुपद के प्रकार। चलिए हम जानते हैं कि बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। पहला, शून्य बहुपद या अचर बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात शून्य हो। इसके कहने का अर्थ है इस बहुपद में अधिकतम घात 0 होगी। चलिए पहले एग्जांपल की ओर। एफ का अर्थ होता है फंक्शन, एक्स का अर्थ होता है जो भी व्यंजक रहेगा एक्स के रूप में रहेगा। यहाँ पर एक्स नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लिख सकते हैं एक्स के घाते 0। इसलिए हम पहले एग्जाम्पल से यह पाते हैं कि इसकी अधिकतम घात 0 है, इसलिए यह बहुपद शून्य बहुपद कहलाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। एफ वाई, यह फंक्शन y के पद के रूप में उपस्थित है। इसमें y नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर y के घाते 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी के घाते 0 हो उसका मान 1 हो जाता है। यहाँ कोई मान परिवर्तन नहीं हुआ, हमें इसकी घात भी प्राप्त हो गई। इसकी अधिकतम घात 0 है, इसलिए इस बहुपद को शून्य बहुपद कहेंगे। चलिए दूसरा बहुपद है रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है। हम इस बहुपद में पहचानने के लिए इसकी अधिकतम घात 1 को ही चुनेंगे। 1 से अधिक होगा तो वह रैखिक बहुपद नहीं होगा। देखते हैं एफ एक्स, जो फंक्शन होगा एक्स के रूप में होगा। यहाँ पर एक्स के घाते कुछ नहीं तो 1, यहाँ एक्स नहीं दिखाई दे रहा है तो एक्स घाते 0 लिख सकते हैं। इस बहुपद में अधिकतम घात 1 को पाते हैं, इसलिए यह बहुपद रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की ओर। एफ जेड, यह फंक्शन जो जेड के रूप में उपस्थित होगा 3z, इसके जेड के घाते कुछ नहीं तो 1 और प्लस एक्स 1, यहाँ एक्स नहीं जेड नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जेड घाते 0 लिख सकते हैं। इस बहुपद में अधिकतम घात देखते हैं जेड की तो 1 पाते हैं, इसलिए यह बहुपद पूरा रैखिक बहुपद कहलाएगा। चलिए तीसरे बहुपद की ओर। द्विघाती बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। हम इस बहुपद के पहचान के लिए इसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए मेरे बच्चों? 2। चलिए एफ एक्स, यह फंक्शन जो होगा एक्स के रूप में होगा। यहाँ पर देख रहे हैं 2/3 एक्स के घाते 2। यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात 2 है। -1/5, यहाँ एक्स नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ एक्स घाते 0 लिख सकते हैं। यहाँ -3 एक्स घाते कुछ नहीं तो 1। हम इस बहुपद में अधिकतम घात एक्स की अधिकतम घात खोजते हैं तो पाते हैं 2 है, इसलिए यह पूरा बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में एफ एम, यह फंक्शन जो होगा यम के पदों में होगा। देखते हैं 3m, यम के घाते कुछ नहीं तो 1, -6 m घाते 2, -8 m घाते 0। इस बहुपद में अधिकतम घात पाते हैं 2, इसलिए यह बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाएगा। चलिए तीसरे एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले हम नोट को देखते हैं। नोट: यदि बहुपद में 1 से अधिक चर हो तो तब दोनों चरों की घात का योग कर देते हैं। चलिए एक बार पुनः एग्जाम्पल को देखते हैं नोट को। यदि बहुपद में 1 से अधिक चर हो तो तब दोनों चरों की घात का योग कर देते हैं। इसके कहने का अर्थ है कि अगर किसी बहुपद में 1 से अधिक चर हो तो पहले उनके घातों को जोड़ते हैं, तब निर्णय लेते हैं कि सबसे अधिक घात किसकी है। चलिए पहला एग्जाम्पल 6x के घाते 2, y के घाते 1, इसलिए इसके टोटल घात कितने होंगे? 2 + 1 = 3। यहाँ पर देख रहे हैं 3, y घाते कुछ नहीं तो 1, x के घाते कुछ नहीं तो 1, y घाते 3, z घाते कुछ नहीं तो 1। टोटल घात कितने हो गए? 1 + 3 + 1 = 5। तीसरा 3, x घाते कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर x घाते 0। हम देख पा रहे हैं इस बहुपद में
अधिकतम घात कितनी है? 5 है, इसलिए इस बहुपद की अधिकतम घात कहलाएगी 5। दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं। 3x घाते 2, y घाते 2, z घाते कुछ नहीं तो 1, इसलिए इसका टोटल बहुपद कितना बना? 2 + 2 + 1 बराबर 5। दूसरे पद में 6x घाते कुछ नहीं तो 1, m घाते 3, y घाते 3, अर्थात टोटल इसके घात कितने बने? 1 + 3 + 3 बराबर 7, और यहाँ x घाते 0। हम देख पा रहे हैं इसमें अधिकतम घात कितनी है? 7, इसलिए यह बहुपद की अधिकतम घात कितनी मानी जाएगी? 7। चलिए अब हम जो एग्जाम्पल छोड़े थे उसकी ओर चलते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं x 3, x के घाते कुछ नहीं तो 1, y घाते कुछ नहीं तो 1, इसलिए इस पहले बहुपद की कुल घात कितनी मानी जाएगी? 1 + 1 बराबर 2। इस दूसरे बहुपद में 6y घाते 1, यहाँ x घाते 1, इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह बहुपद द्विघाती बहुपद माना जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।